हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज की वीडियो हम क्लास 10th में चैप्टर 5 एपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, शो दैट द सीक्वेंस दिस 9, 12, 15, 18 इज एन एपी, फाइंड इट्स 16th टर्म एंड द जनरल टर्म। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें सीक्वेंस गिवन है 9, 12, 15, 18 आता है। इसको हमने एपी प्रूव करना, हम यहाँ पे हम इसमें चेक करेंगे क्या इन सब में कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अगर इसमें सभी टर्म में कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, इसमें जो फोर्थ टर्म वो इसमें A4 आती है। तो यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं A2 माइनस A1। क्वेश्चन में इसमें A2 माइनस A1 आता है 12 माइनस 9 आते हैं। 12 में 9 का 3 आते हैं। अब आगे हम लेके चलते हैं, इसमें A3 माइनस A2 आते हैं। A3 15 माइनस 12 आते हैं। 15 में 12 के यहाँ पे 3 आते हैं। और आगे इसमें A4 माइनस A3 आते हैं। A4 में जब हमने A3 को माइनस किया, इसमें 18 माइनस 15 आते हैं। 18 में 15 गया, इसमें 3 आते हैं। बच्चे आप इसमें अब चेक करते हो, इन सभी में कॉमन डिफरेंस इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंसेस आर इक्वल, since common differences are equal, so therefore 8 is an AP। अब ये जो सीक्वेंस आता है ये हमारे पास इसमें AP आ गया, 8 is an AP। अगर ये AP है तो इसे हमारा A आता है, तो A इसमें 9 आता है। A 9 आ गया, D इसमें 3 आता है। अब हमारे पास A आ गया, D आ गया। जब हमें A और D पता होते हमने उसमें 16 टर्म निकालनी है। क्वेश्चन में इसमें A16 आता है। A16 इज इक्वल टू, A16 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 15D आता है। तो A9 प्लस में 15 इंटू 3 आता है। 9 का 9, 15, 3 जा 45। 45 प्लस 9 जो वैल्यू है इसमें ये 45 और 9 वैल्यू ये 54 आती है। तो हमारे पास इसमें 16 टर्म 54 आ गई। लेकिन अब हमने इसमें जनरल टर्म निकाली है। बच्चे जनरल टर्म का मतलब होता है आपने इसमें nth टर्म निकालनी है। हमारे पास जो nth टर्म होती है हम उसको जनरल टर्म कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें आगे लेके चलते हैं, लेट ए, तो देयरफॉर AN। क्वेश्चन में इसमें आगे जनरल टर्म आती है, इसमें जनरल टर्म इज इक्वल टू AN। और AN का हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस में N माइनस 1 इंटू D आता है। A9 प्लस में N माइनस 1 इंटू D3 आता है। तो सोल्व करते वैल्यू आते हैं 9 प्लस में 3 से मल्टीप्लाई का 3N माइनस 3 इज इक्वल टू, और वैल्यू आते 3N। 9 में 3 गया 6 आते हैं। तो इसमें जनरल टर्म 3N प्लस 6 आती है। तो ये इसमें आपका सोल्यूशन हो गया। मुझे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड इट्स 18th टर्म एंड द जनरल टर्म। बच्चों अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म आती है। यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं, फर्स्ट टर्म इज, अब यहाँ पे इस जो फर्स्ट टर्म है उसको आप A से डिनोट करते हैं। यहाँ पे A -7 आ गया। और यहाँ पे इसमें कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस को बच्चा D लेके चलते हैं हम। फर्स्ट टर्म इसमें -8 आती है और इसमें -7 आगे, और जो कॉमन डिफरेंस इसमें 5 आता है। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट टर्म आगे कॉमन डिफरेंस आ गया, लेकिन अब हमने इसमें 18 टर्म निकालनी है। सो देखो A18 यहाँ पे आते हैं,
18 टर्म को हम लेके चलते हैं a प्लस 17d आते हैं। a माइनस 7 प्लस में 17 इंटू में जो d है d यहाँ पे 5 आते हैं, माइनस 7 इंटू 17 5 जा 85। 85 में 7 गया, इसमें वैल्यू 78 आती है। ये हमारे पास इसमें बच्चे 18 टर्म आ गई, लेकिन अब हमने इसमें जनरल टर्म निकालनी है। क्वेश्चन में अब हमारा इसमें जनरल टर्म आती है। जनरल टर्म इसमें ए एन आती है। ए एन का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी आता है। यहाँ पे a माइनस 7 प्लस में n माइनस 1 इंटू में जो d है d इसमें 5 आता है। 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आते हैं माइनस 7। 5 से मल्टीप्लाई किया 5n n माइनस 5 और वैल्यू आती है 5n 7 और 5 माइनस का 12 आती है। तो हमारे पास इसमें वैल्यू जो 5n माइनस 12 इसमें हमारे पास इसमें ये जनरल टर्म आती है। और यहाँ पे जो 78 है वो हमारे पास इसमें 18 टर्म आते हैं। बच्चे ये इसमें आपका सॉल्यूशन हो गया। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया इफ़ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स ए टर्म शो दैट इट्स 13 टर्म इज 0। बच्चों क्वेश्चन हम इसमें लेके चलते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए। बच्चे AP का कोई भी क्वेश्चन आता है आपने उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेके चलना होता है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए। क्वेश्चन में हमने इसमें फर्स्ट टर्म ए ली और कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे डी लेके चलते हैं। फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी आता है इसमें। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट टर्म आगे कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे आगे हम लेंगे ATQ आता है। ATQ की फुल फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे आता है 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म। जो फिफ्थ टर्म थी हमारे उसका हमने 5 टाइम्स किया और जो 8 टर्म थी उसका हमने 8 टाइम्स किया। 8 टर्म्स का हमने 8 टाइम्स लेकर चलते हैं। यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 8 टर्म आता है। बच्चे हमारा 5 इंटू में अब जो फिफ्थ टर्म होती है ये a प्लस 4d आती है इक्वल 8 इंटू में 8 टर्म को हम लेके चलते हैं a प्लस 7d लेके चलते हैं हम। अब यहाँ पे हम इनका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया 5a, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 5 4 जा 20d इक्वल टू 8a एंड 8 7 जा 56d आता है। बच्चे अब यहाँ पे a और d वैल्यू इधर लाते हैं हम, तो वैल्यू आते हैं 5a माइनस 8a 20d प्लस का 56d था, इधर आके माइनस 56d आता है। यहाँ पे इक्वल 0 आता है। 8a में जब 5a जाता है इसमें माइनस 3a आता है, 3a बचता है। 56d में जब 20d जाता है इसमें माइनस का हमारे पास इसमें 36d बचता है, इक्वल 0 आ गया। बच्चे अब ये जो दो वैल्यू इसमें से हमारा -3 कॉमन आता है, तो इन 2 से हमने -3 को कॉमन लिया, -3 बाहर आता है। यहाँ पे इसमें a माइनस प्लस में 36 को हमने 3 से डिवाइड करते इसमें वैल्यू ये 12d आती है, इक्वल टू 0। माइनस थे इधर आके ख़त्म, हमारे पास इसमें a प्लस 12d इक्वल टू 0 आता है।
लेकिन जो 12D है इसको हम लिखते हैं 13 माइनस 1 हम लिखते हैं। तो यहाँ पे a प्लस में 12 को हमने 13 माइनस 1 इंटू डी लिया। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा इस पर फॉर्मूला बनता है, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। बच्चे इन दो की जब आप कंपेयरिंग करते हो उसमें हमारा जो ये नंबर होता है वो हमारा nth टर्म आती है। सो देयरफॉर a13 a0 आता है इसमें। तो इसमें हमारे जो 13 टर्म हमारे 0 आती है इसमें, तो हम लिखें इसमें लिखें देयरफॉर 13th टर्म इज 0। अब हमारी जो AP थी उसकी 13th टर्म इसमें 0 आती है। बच्चे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चे ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप के जो क्वेश्चन बच्चे उसको हम प्रूव करना सोल्व करेंगे। बच्चों हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से अब प्रूव करना आता है। अभी हमने क्वेश्चन सोल्व करना किया था, अब इसमें यही क्वेश्चन हम प्रूव करने में सोल्व करते हैं। और यहाँ पे आता है इफ़ m टाइम्स ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स nth टर्म, show that the m plus nth term of the AP is 0। मुझे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज a, एंड कॉमन डिफरेंस ए डी आता इसमें। क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट टर्म a आते हैं, कॉमन डिफरेंस d आता है। यहाँ पे आगे AT क्यों यहाँ पे आता है m टाइम्स ऑफ mth टर्म। क्वेश्चन में जो mth टर्म थी उसका हमने m टाइम्स लिया और जो nth टर्म थी उसका हमने n टाइम्स लेते हैं, n टाइम्स ऑफ nth टर्म। यहाँ पे हमारा ये आता m इंटू में mth टर्म का आता a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी आता है। लेकिन जो हमारे nth टर्म इसमें आते हैं n इंटू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है। अब हमने यहाँ पे इसका ब्रैकेट सोल्व किया और बच्चे ये आते हैं a प्लस में यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करते हैं d को हम m माइनस n से मल्टीप्लाई करते हैं। d को जब हमने m माइनस n से मल्टीप्लाई किया m d माइनस डी आता है इक्वल टू n a प्लस में n d माइनस डी आता है। अब यहाँ पे हम इसका ब्रैकेट सोल्व करते हैं, m से हम पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरे को हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आता है am प्लस में m को m से मल्टीप्लाई किया m के d आता है, m को d से मल्टीप्लाई किया ये md आता है, n को हमने a से मल्टीप्लाई किया an आता है, n को nd से मल्टीप्लाई किया वैल्यू ये nd आती है, n को हमने d से मल्टीप्लाई किया वैल्यू ये nd आती है, n के d आता है और वैल्यू ये nd आती है। अच्छा अब हमारे ये जो राइट साइड ये वैल्यू थी वे सभी हम इनको लेफ़्ट में लाते हैं और ये आता am प्लस का an था, इधर आके वैल्यू ये an आती है प्लस का m स्क्वायर d प्लस का n स्क्वायर d था, इधर आके माइनस का n स्क्वायर d आता है माइनस md माइनस एन डी था, इधर आके प्लस का एन डी आता है इक्वल 0 आ गई है। अब जो पहली हमारे दो टर्म है उसमें से हमारा कॉमन आता है ए आता है, ए ने दो से हमने एक कॉमन लिया, हमारा इसमें एम माइनस एन आता है, एम माइनस एन। अगली जो दो टर्म उसमें से हमने डी कॉमन लिया, इसमें हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आता है। लास्ट की जो दो टर्म है उसमें से हमने माइनस डी कॉमन लिया, जब हमने माइनस डी कॉमन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का m n प्लस माइनस माइनस का n आता है इक्वल 0 आ गई है।
वैसे अब आप इसमें ध्यान दोगे, इसमें ये एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, इसको हम एम प्लस एन और एम माइनस एन लेके चलते हैं, तो एम माइनस एन रहती है। अब एम माइनस एन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इन सब से हमने एम माइनस एन कॉमन लिया। इन सब से जब हमने एम माइनस एन कॉमन लेते हैं, वैल्यू हमारी आती है एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, एम माइनस एन और एम प्लस एन आता है। इन तीनों से हमने एम माइनस एन कॉमन लिया, तो हमारे पास इसमें ए प्लस में एम डी इंटू में एम प्लस एन माइनस डी आता है, इक्वल 0 आ गई है। अब एम माइनस एन मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आते हैं, 0 के अपोन में आके वैल्यू ख़त्म होते, तो हमारा इसमें ए प्लस में डी इंटू में एम प्लस एन माइनस डी आता है। अब ये जो दो टर्म थे उसमें से बच्चे हमने डी कॉमन लिया, और यह था ए प्लस में, जब हम डी कॉमन लेके चलते हैं तो इसमें एम प्लस एन माइनस 1 आता है, डी इसमें बाहर आता है, ये वैल्यू 0 इक्वल आ गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला बढ़िया ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी आता है, तो हमारा इसमें फॉर्मूला बनता है सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी आता है। बच्चे ये हमारा इसमें ए एन का फॉर्मूला बन गया, तो वैल्यू ये हमारी आती है इसमें ए एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 आता है। बच्चे ये बच्चे हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। बच्चे उम्मीद है आपको अब क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चे आज की वीडियो जो हमारे क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके मिड टर्म में और आपके प्री बोर्ड में आते हैं। तो बच्चे वीडियो आप स्किप मत करना और सभी क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इफ़ the mth term of an AP is 1 upon n and nth term of AP will be 1 upon m, then show that the mnth term is 1। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा इसमें लेट फर्स्ट टर्म इज ए, क्वेश्चन हम इसमें लेके चलते लेट फर्स्ट टर्म इज ए। क्वेश्चन में हमने इसमें फर्स्ट टर्म ए लिया और इसमें कॉमन डिफरेंस हमने डी लिया। फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, लेकिन यहाँ पे इसमें आगे कहा गया, इसमें जो mth टर्म थी हमारी, mth टर्म वो 1 अपॉन n के इक्वल आती है, लेकिन हम इसमें mth टर्म को लेके चलते हैं a, देयरफॉर a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n आते हैं। यहाँ पे बच्चे हम इसका ब्रैकेट सोल्व किया, वैल्यू आती है a प्लस में एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन n आता है। मतलब क्वेश्चन में हमारा इसमें फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लेकिन आगे इसमें कहा गया nth टर्म इज, सिंस nth टर्म इज 1 अपॉन m आते हैं, mth टर्म 1 अपॉन n थी और इसमें nth टर्म थी वो 1 अपॉन m आती है। nth टर्म को हम लेके चलते a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आते हैं इक्वल टू 1 अपॉन m आते हैं। बच्चे हमने यहाँ पे इसका ब्रैकेट सोल्व किया, वैल्यू आती है a प्लस में एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन m आते हैं। इसमें हमारे सेकंड इक्वेशन है ये, यहाँ पे हमने a और d निकालना, हम यहाँ पे लेके चलते हैं सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे वो सेकंड इक्वेशन उसमें फर्स्ट टाइम घटाते हैं, तो ये आता है a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1 अपॉन n आता है।
और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आती है ए प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/m आता है। सबट्रैक्ट के यहाँ पे प्लस था माइनस आता, प्लस था माइनस माइनस प्लस आता है, और प्लस था वैल्यू ये माइनस आती है। जो सेकंड इक्वेशन हमने उसे सबके साइन चेंज कर दिए बच्चे। यहाँ पे इसमें ए से ए करते हैं, ए से ए कट गया, डी से डी करें, यहाँ पे इन दो एम डी माइनस एन डी आता है। तो वैल्यू इसमें ये एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस का 1/m आता है। डी हमने कॉमन लिया, जब हमने इसमें से डी कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें एम माइनस एन रहता है। एम एन का एलसीएम लेते हैं, इसमें एम एन आता है। तो यहाँ पे सोल्व किया बच्चे हमने, हमारा एम माइनस एन आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें एम माइनस एन से एम माइनस एन करता है, तो इससे हमारा डी की वैल्यू 1/mn आता है। अब डी जो 1/mn आता है इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट में। तो आगे हम इसमें लेके चलते हैं, पुट डी इज इक्वल टू 1/mn, पुट डी इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने डी एम एन लिया। अब यह था ए प्लस में एम, डी की जगह यहाँ पे इसमें डी की वैल्यू 1/mn आती है, माइनस डी था, डी की वैल्यू 1/mn और इक्वल टू 1/n आती है। एम से एम इसमें कटता है, वैल्यू कट गई, एम से एम कट गया, ये वैल्यू यहाँ पे आती है ए प्लस में 1/n माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n आता है। माइ प्लस का 1/n था, इधर आके माइनस का ए इज इक्वल टू 1/n प्लस था, इधर आके माइनस का 1/n माइनस था, इधर आके वैल्यू ये प्लस का 1/mn आता है। इसमें प्लस का 1/n से माइनस का 1/n करता है, तो हमारे पास इसमें जो a की वैल्यू 1/mn आती है बच्चे। अब हमारे इसमें a भी 1/mn आ गया और d भी इसमें 1/mn आ गया, लेकिन हम इसमें a/m/n लेके चलते हैं। अब हमारे पास इसमें a/m/n टर्म आते a प्लस में mn माइनस 1 इंटू डी आता है। ए की और जो डी है हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/mn प्लस में mn माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू 1/mn आती है। 1/mn को हमने mn से और 1 से किया मल्टीप्लाई, तो वैल्यू ये 1/mn। mn को जब हमने 1/mn से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इसमें mn/mn माइनस का 1/mn आता है। इसमें 1/mn से माइनस का 1/mn कट गया, mn से mn कटता है, बस वैल्यू सभी कट के इसमें ये इक्वल टू 1 आता है। हैंस बच्चे यही पॉइंट हमें इसमें प्रूव करना था। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड Q टर्म इज P, प्रूव दैट इट्स pth nth टर्म इज P प्लस Q माइनस n आता है। मुझे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चलते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज A। यहाँ पे हमारा इसमें आएगा लेट फर्स्ट टर्म इज A, और यहाँ पे इसमें कॉमन डिफरेंस डी आते हैं। फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे आगे कहा गया pth टर्म यहाँ पे क्यों आती है। क्वेश्चन में इसमें जो pth टर्म थी वो इसमें q के इक्वल आती है, लेकिन pth टर्म को हम लेके चलते हैं a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी आते हैं, इक्वल टू q आते हैं।
बच्चे यहाँ पे हमने इसका ब्रैकेट सोल्व किया, वैल्यू आते ए प्लस में पी डी माइनस डी इज़ इक्वल टू क्यू आता है। ये तो आगे फर्स्ट इक्वेशन, और आगे इसमें कहा गया क्यूथ टर्म इसमें पी आता है, सिंस ए क्यू इज़ इक्वल पी आता है। अब जो क्यू टर्म उसको हम लेके चलते हैं, ए प्लस में क्यू माइनस वन इंटू डी आता है, इक्वल टू पी आता है। तो वैल्यू ये आएगी ए प्लस में क्यू डी इन माइनस डी इक्वल टू पी आता है। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आती है। बच्चे अब हम इन दो को सॉल्व करके हम इसमें ए और डी निकाल के चलते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। आगे यहाँ पे इसमें आता है सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड को हमने फर्स्ट में से घटाया, वैल्यू आती है ए प्लस पी डी। ए प्लस पी डी माइनस डी इज़ इक्वल टू क्यू, और ए प्लस में क्यू डी माइनस डी इज़ इक्वल टू पी आता है। जब भी हम सबट्रैक्ट के यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन उसके साइन चेंज होते हैं, प्लस सा माइनस माइनस प्लस आता है, प्लस सा माइनस आता है। बच्चे अब इसमें ए से ए कट गया, डी से डी कट गया, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है पी डी माइनस क्यू डी आता है, इक्वल टू यहाँ पे क्यू माइनस पी आता है। यहाँ पे हमने इसे माइनस पी प्लस क्यू लिया। अब ये जो दो पॉइंट है उसमें से हमारा इसमें डी कॉमन आता है। जब हमने डी कॉमन लिया, इसमें हमारा पी माइनस क्यू आता है, इक्वल टू यहाँ पे हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, इसमें माइनस पी था, प्लस का पी, प्लस का क्यू था, माइनस क्यू आता है। वैसे अब इसमें p माइनस क्यू से p माइनस क्यू करते हैं, तो हमारा इसमें p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कर गया। यहाँ पे जो d था इसमें d इज इक्वल टू माइनस वन आता है। अब जो d माइनस वन है इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट में, तो हम लेकर चलते हैं पुट d इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट d इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट हमने लिया, तो ये आता है p। बच्चे फर्स्ट इक्वेशन जहाँ जहाँ d है उसमें माइनस वन लेके चलते हैं। इसमें जहाँ जहाँ d है d की जगह हम इसे माइनस वन लेंगे, तो वैल्यू आते a प्लस में p और d माइनस वन इंटू में माइनस वन इक्वल टू क्यू आता है, और वैल्यू आएगी a प्लस माइनस माइनस का p माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू क्यू आता है। माइनस पी था, इधर आके प्लस का पी होता, प्लस वन था, इधर आके माइनस वन होता है, तो a इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू, और प्लस वन था, इधर आके माइनस वन आ गया, तो हमारे पास इसमें a की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस वन आती है। मुझे क्वेश्चन में हमारे पास इसमें a आ गया, d आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमने इसमें nth टर्म निकालनी है, तो अब हमारा इसमें nth टर्म आती है। देयरफॉर nth टर्म a n इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस वन जो d आती है। अब a की जगह हम इसमें एक वैल्यू लेके चलते हैं, p प्लस क्यू माइनस वन प्लस में n माइनस वन इंटू में जो d था, d की जगह वैल्यू हमने माइनस वन ली, और वैल्यू आते p प्लस क्यू माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस वन, और माइनस वन से मल्टीप्लाई किया माइनस n, माइनस माइनस प्लस का वन आता है। तो बच्चे आप इसमें ध्यान दोगे, इसमें माइनस वन से प्लस वन कटता है, तो हमारे पास इसमें nth टर्म आती है, nth टर्म इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n आ गई। बच्चे ये हमारा इसमें nth टर्म आती है। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। बच्चे ये जो क्वेश्चन आपके आज सॉल्व हुए हैं इस वीडियो में, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन और देखें। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 1 1 2 2 2 3 3 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म। बच्चे ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म और फर्स्ट AP इज़ कैपिटल A एंड फर्स्ट टर्म और सेकंड AP यहाँ पे हमने स्मॉल a लिया। आगे हम लेके चलते हैं ये जो दो AP हैं उनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ टू AP। ये जो दो AP इनके कॉमन डिफरेंस आते हैं, कॉमन डिफरेंस और टू AP इज़ D आते इसमें। तो लेकिन इसमें क्या आगे बच्चे डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म आते इसमें, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म आते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 आते हैं। बच्चे इसमें इसकी जगह आपका कोई भी नंबर हो सकता है। अब पहली जो AP उसकी 100 टर्म हमारी आती है A + 99D, और सेकंड AP है उसकी हमारी 100 टर्म आती है A + 99D आती है, इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3 3 आता है। बच्चे जब इसको हम सॉल्व करते हैं वैल्यू आती है A + 99D और -A और माइनस प्लस माइनस का 99D इज़ इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3 आता है। इसमें अब 99D से माइनस का 99D करता है, तो हमारे पास इसमें A - A इज़ इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3 आता है। बस ये हमारा इसमें फर्स्ट इक्वेशन आ गई, तो A - A इज़ इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन आती है। लेकिन आगे हम इसमें लेके चलते हैं डिफरेंस बिटवीन मिलियन टर्म आते इसमें, तो यहाँ पे हम लेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन मिलियन टर्म। क्वेश्चन में इसमें मिलियन टर्म का डिफरेंस आता है A प्लस में यहाँ पे मिलियन माइनस 1 मिलियन माइनस 1 1 मिलियन माइनस 1 इंटू में D आता है और माइनस में A प्लस में 1 मिलियन माइनस 1 इंटू D आता है। बच्चे 1 इनमें माइनस करते हैं, इनका ब्रैकेट हम सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आते हैं A प्लस में 10 लाख में जब 1 जाता है इसमें 9,99,999 आता है D आता है, एंड माइनस प्लस माइनस माइनस का A इज और माइनस प्लस माइनस का 9,99,999 D आता है। बच्चे यहाँ पे आप इसमें ध्यान दो कि इसमें प्लस था माइनस करता है, तो यहाँ पे A - A आ गया, तो वैल्यू हमारे पास इसमें A - A आती है। लेकिन जो A - A ये जो वैल्यू थी ये हमारे इसमें 111 222 333 इक्वल आती है, तो वैल्यू ये आएगी 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 आती है। रीज़न हम इसका देंगे फ्रॉम फर्स्ट आता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट आता है, फ्रॉम फर्स्ट। बस ये बच्चे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चे अब आपने ध्यान रखना कोई भी AP है अगर उसमें कॉमन डिफरेंस सेम आता है उसमें AP चाहिए कितनी भी जो भी उसमें जो डिफरेंस गिवन है वही उनके चाहे 1000 कोई भी टर्म आते हैं सेम उसमें डिफरेंस से सेम होता है हमेशा।